मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी देवकी नंदन। जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उनका क्या होता है? क्या वो दिल के किसी अंधेरे कोने में हमेशा के लिए गुम हो जाती हैं, या कभी कभी उस अंधेरे से झांक कर फिर से मन मचला जाती हैं? जो सपने पूरे न होने पर भी आंखों से जाने का नाम ही नहीं लेते, उनका क्या होता है? जो बातें दिमाग समझ लेता है उन्हें दिल क्यों मानने से इनकार कर देता है? देवकी यही बातें सोचकर आंसू पोंछ रही थी। उसका मन विचलित था और किसी भी तर्क वितर्क से शांति मिल ही नहीं पा रही थी। घोड़ों के हिनहिनाने से उसका ध्यान टूटा। कोचवान ने घोड़ों की रस्सी खींचकर उन्हें रोका और रथ के अंदर बैठी देवकी से बोला, महारानी, हम द्वारका पहुंच गए हैं। देवकी ने पर्दा हटाकर देखा। सामने द्वारका की पावन नगरी थी। गोमती नदी के किनारे बसे हुए इस शहर को खुद कृष्ण ने मथुरा और मथुरा वासियों को जरासंध से बचाने के लिए बनाया था। हुआ यूं था कि जब कृष्ण ने अपने दुष्ट मामा कंस का वध किया था, तब कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण को मारने का प्रण ले लिया। जरासंध बहुत शक्तिशाली राजा था और उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण को तो नहीं मार पाया, पर इतनी लड़ाई के बाद मथुरा नगरी तहस नहस हो गई। तब अपने प्यारे मथुरा वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने द्वारिका बनाई और सबको यहीं ले आए। आज भी द्वारका 4 धाम में से एक है, यानी हमारे देश के चारों दिशाओं में बने सबसे बड़े धार्मिक दर्शन स्थलों में से एक है। देवकी ने देखा कि रथ द्वारका के मुख्य चौक पर आकर रुका था और सामने एक बड़ा सा घर था। कोचवान का सहारा लेकर देवकी रथ से उतरी। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर जिंदगी के थपेड़ों ने कमजोर बना दिया था। राजा की बेटी होते हुए भी जीवन का एक लंबा हिस्सा उन्होंने जेल में काटा था। दोपहर का समय था। कुछ औरतें पास के एक घर के बाहर बैठी थीं। गली में थोड़ी दूर एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के सुंदर खिलौने बना रहा था। उसके पास ही बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। एक बच्चा खेलते हुए गिर गया। थोड़ी चोट लग गई और खून निकलने लगा। खून देखकर वो रोने लगा और भाग के अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपाकर उसकी गोद में दुबक गया। माँ ने बात करते करते ही उसे गले से लगाया, थोड़ा पुचकारा और अपनी साड़ी के कोने से उसका खून पोंछ दिया। देवकी कुछ देर उनको देखती रही, उस जीवन को देखती रही जो उसे कभी मिला ही नहीं, उस जीवन को जो उससे नजरें चुरा कर चला गया था। उसने भगवान कृष्ण को जन्म जरूर दिया था, पर दिल तो मां का ही था, और मां की भावनाओं के साथ तर्क तो स्वयं भगवान के बस में भी नहीं है। बहुत सोचने के बाद, कई बरसों के इंतजार के बाद, आज उसने फैसला कर लिया था कि उसके कुछ सवालों के जवाब सिर्फ यहीं मिल सकते थे, यशोदा के पास। आज वो अपने बेटे की मां के पास आई थी। आज जननी पालिनी से मिलने आई थी। कौन जाने उसे अपना खोया हुआ सुकून, अपने जवाब यहां मिलेंगे। देवकी को देखकर यशोदा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर देवकी का हाथ पकड़ लिया, उसे बिठाया और खुद उसके पास बैठ गई। कैसी हो जीजी? द्वारका कैसे आना हुआ? देवकी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। इतना भोला और प्यारा चेहरा, ममता से भरी हुई आंखें और ऐसा खिला हुआ व्यक्तित्व। क्या मां बनकर हर औरत ऐसी ही हो जाती है? क्या मैं भी आज ऐसी ही दिखती? देवकी की आंखों के पोरों में छिपे आंसू फिर छलकने को तैयार थे। धीरे से देवकी बोली, तुमसे मिलने आई हूं। कुछ समय से मन बहुत विचलित है। सोचा तुमसे कृष्ण की 2 बात करूंगी तो शायद थोड़ी ठंडक मिले। यशोदा देवकी के चेहरे की लकीरें और उनकी आंखों का सूनापन देखकर उनके दिल का हाल समझ गईं। एक सेविका को आवाज देकर उन्होंने देवकी के लिए छाछ लाने को कहा और वहीं उनके पास बैठ गईं। देवकी की शादी के समय आकाशवाणी हुई थी कि उनका 8वां बेटा ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपनी जान और भी प्यारी थी।
आकाशवाणी होते ही उसने शादी के मंडप से ही सीधा बहन और बहनोई वसुदेव को जेल में कैद करने का आदेश दे दिया और फिर उनको अगले कई सालों तक वहीं जेल में रहना पड़ा। देवकी ने 7 बच्चों को जन्म दिया और कंस ने हर बार उसके बच्चों को पैदा होते ही मार दिया। देवकी ने हर बार अपनी आंखों के सामने अपने भाई को अपने बच्चों की निर्मम हत्या करते हुए देखा। वो रोती, गिड़गिड़ाती, हाथ जोड़ती, अपने बच्चों की जान की दुहाई मांगती। वसुदेव धर्म का वास्ता देते, पर कंस पर सब बेअसर रहा। जब 8वीं बार देवकी मां बनने वाली थी तो वसुदेव ने तय किया कि वो उस बच्चे को पास के गोकुल गांव में अपने रिश्ते के भाई और गोकुल के मंडलाधीश नंद को देकर आएंगे। देववाणी पूरी करने और कंस के जुल्म से मुक्ति पाने के लिए इस बच्चे का बचना जरूरी था। वसुदेव कृष्ण को नंद की पत्नी यशोदा के पास छोड़कर उसकी नवजात बेटी को उठाकर ले आए, जो उसी रात को पैदा हुई थी। देवलीला ही थी जो किसी ने यह देखा नहीं। जब वसुदेव वापस जेल में पहुंचे तभी द्वारपाल की नींद खुली और उसे लगा कि देवकी की संतान का जन्म अभी हुआ है। देवकी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे अपने से दूर भेज दिया। पैदा होते ही अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया। उसका दिमाग कह रहा था कि यही ठीक है, पर क्या उसका दिल ये मान पाया? देवकी आज अपने दिल की शांति को तलाश करती हुई द्वारका आई हैं। कृष्ण तो यहां नहीं है। अब कृष्ण मथुरा और गोकुल का क्रीड़ा स्थल छोड़कर बड़े रंगमंच पर आ गए हैं। हस्तिनापुर की राज्यसभा में राजनीति और रणनीति का संचालन करते थे। पर देवकी कृष्ण से नहीं, यशोदा से मिलने आई हैं। यशोदा को देवकी की आंखों में उनकी वेदना दिख रही थी। देवकी बोली, मेरा मन बहुत अशांत है। अपने साथ हुए अन्याय को मैं क्षमा नहीं कर पा रही। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यशोदा चुप रही। देवकी बोली, यशोदा, मैं तो 8 बच्चों को जन्म देकर भी मां नहीं बन पाई, और फूट फूट कर रोने लगी। यशोदा ने उनको सांत्वना नहीं दी, उनके आंसू बहने दिए। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछकर देवकी बोली, तूने कोई अपराध नहीं किया, पर मेरा दिल तुझको अपना अपराधी मानता है। तूने मेरे कृष्ण का बचपन देखा, उसकी लीलाएं देखी, मैं तो कुछ भी नहीं देख पाई, बस उसकी बातें सुनकर अपना मन बहलाती रही। यशोदा ने देवकी की तरफ देखा, कुछ कहने को हुई, फिर रुक गई। देवकी बोली, जन्म तो मैंने दिया था, हक तो मेरा था। जब वो बचपन में रोता था तो उसे दूध पिलाने का हक मेरा था। जब वो गिरता था और तेरे गले से आके लग जाता था तो उस प्यार पर भी मेरा हक था। जब गोकुल वाले आकर उलाहना देते कि कृष्ण ने उनका माखन चुराया तो उसको सजा देने का भी हक मेरा था, और सजा देकर बाद में उसे प्यार करने का भी मेरा हक था। चाहे वजह कुछ भी हो, पर विधाता ने मेरा हक तुझे क्यों दिया? यशोदा ने देवकी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ कहा नहीं, कहने की जरूरत ही क्या थी। देवकी सारे जवाब जानती थी, बस अभी उनके मन में सिर्फ सवाल थे। देवकी बोली, कंस मेरा भाई था, मुझसे प्यार भी करता था, पर एक आकाशवाणी ने उसके दिल से मेरा प्यार खत्म कर दिया। भाई होते हुए भी मुझे भाई का सुख नहीं मिला। कितने साल मुझे कारावास में रखा। राजकुमारी होते हुए भी महलों का सुख नहीं मिला। फिर बच्चे हुए। मेरा मन मानता ही नहीं था कि कंस उनको मार देगा। एक एक करके 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। याद करके देवकी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मन की वेदना आंखों के रास्ते निकल रही थी। मैंने ऐसा भाग्य तो नहीं चाहा था। हर रिश्ता होते हुए भी मैंने उस रिश्ते का सिर्फ दुख ही देखा। यशोदा उनकी तरफ देख के सोच रही थी, जैसा चाहो वैसा भाग्य किसे मिलता है। मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मैं सृष्टिकर्ता की मां बनूं, पर उसकी लीला हम कैसे समझ सकते हैं। यशोदा देवकी की बातें सुन रही थी पर बोली कुछ नहीं। देवकी बोली, आज भी मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैंने अपने ही बेटे का बचपन नहीं देखा। वो तो हर माँ का अधिकार होता है। यशोदा ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। थोड़ी देर दोनों चुप हो गईं। यशोदा बोली,
जीजी, तुम्हारा दुख मुझसे छिपा नहीं है। मैं भी माँ हूं, तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूं। देवकी ने अपनी साड़ी के छोर से अपने आंसू पोंछे। क्या कृष्ण कभी मुझे याद करता था? जब उसे पता चला कि मैं उसकी माँ हूं, क्या उसने मुझसे मिलने की जिद नहीं की? यशोदा बोली, हम उसे कंस से दूर रखना चाहते थे। उसकी जान को खतरा था। हर तरीके से कोशिश करते कि कंस को उसके बारे में पता ना चले। मुझे तो उसे अपनी आंखों से दूर होने पर ही डर लगता था, पर वो मानता ही नहीं था। कृष्ण की बातें याद आते ही यशोदा के चेहरे पर एक मुलायम सी धूप खिल गई। देवकी ने उनके चेहरे को देखा और उनके मन में एक हल्का सा शूल फिर चुप गया। क्या हर माँ का चेहरा अपने बच्चे का बचपन याद करके ऐसे ही खिल जाता है? अगर मेरा बेटा मेरे पास रहा होता तो क्या आज मैं भी ऐसी ही दिखती? यशोदा देवकी के इस ख्याल से अनजान कृष्ण के बचपन को याद कर रही थी। जीजी, बहुत नटखट था कृष्णा। इतनी शैतानी करता था कि मैं परेशान हो जाती थी। सारे दिन अपनी टोली के साथ कभी कोई हुड़दंग करता, कभी कहीं उछल कूद करता। समझ ही नहीं आता था कि एक छोटे से बालक के दिमाग में इतनी शैतानियां आती भी कैसे थीं। इस बार देवकी चुप रही। सारा दिन गोकुल वाले मुझे ताना देते, यशोदा अपने बेटे को कुछ सिखाती नहीं क्या? देख, वहां उस पेड़ के नीचे गिरे फल के साथ मिट्टी भी खा रहा है। यशोदा अपने बेटे को घर में माखन नहीं खिलाती क्या? वो हमारे घर से माखन चुरा के खाता है। मैं उसे गुस्सा करती, सजा भी देती। तब सारा गोकुल इकट्ठा हो जाता कि हमने इसलिए शिकायत थोड़ी लगाई थी कि तू उसको डांटे या सजा दे। हमारे कृष्ण को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं सोचती कि वो मेरा बेटा है, उसे डांटने और सजा देने का हक तो मुझको है। ये इस बात को समझते क्यों नहीं? यशोदा उन दिनों को याद कर रही थीं और देवकी उनकी आंखों में उन दिनों को जी रही थीं। पर क्या इन यादों से देवकी की कमी पूरी हो पाएगी? क्या यादों को जीना ही किसी मां के लिए पर्याप्त होता है? पास के मंदिर से घंटियों की आवाज आने लगी। शाम की आरती का समय हो गया था। दासी ने आकर कक्ष की एक खिड़की खोली। बाहर सूरज गोमती की गोद में समाने को तैयार था, जैसे कोई छोटा बच्चा पूरे दिन के खेल कूद के बाद थक कर अपनी माँ की गोद में आराम करना चाहता है। यशोदा सूरज को देखती रही। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, जब वो बहुत छोटा था तो रोज हमारे घर में इस बात की लड़ाई होती थी कि आज उसको कौन नहलाएगा, कौन श्रृंगार करेगा। दासियां आपस में एक दूसरे से कहती कि तूने पिछली बार किया था और हल्दिया रंग की पोशाक पहनाई थी, आज मैं कृष्ण को हरे वस्त्र पहनाऊंगी। मुझे कभी तो हंसी आ जाती, कभी गुस्सा आ जाता। कृष्ण मेरा बेटा था, उसे सजाने संवारने का हक सिर्फ मेरा था। मैं सबको कक्ष के बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती, लोरी गाकर उसकी मालिश करती, उसे नहलाती, फिर अपनी पसंद की धोती पहनाती, उसकी कमर पर कमरबंद लगाती, गले में माला, नन्हे नन्हे पैरों में पायल पहनाती और माथे पर मुकुट पहनाकर उसमें एक मोरपंख सजा देती। उसकी बार बार बलाएं लेती। सच इतना प्यारा लगता था कि मेरी तो नजरें ही नहीं हटती थी। फिर बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगा देती। अब तक दासियां आकुल होकर दरवाजा खटखटाने लगती। यशोदा मैया, अब तो दरवाजा खोल दो, अब तो वो नहा के सज चुका होगा, हमें भी उसको देखना है। अब कृष्ण को देखे बिना रहा नहीं जा रहा। और दरवाजा खुलते ही सब ऐसे उसे देखती, प्यार करती कि मुझे फिर गुस्सा आ जाता। उसे प्यार करने का, उसे निहारने का हक सिर्फ मेरा था, है ना? यशोदा ने देवकी से पूछा। देवकी चुप रही। यशोदा उनकी तरफ देखती रही, फिर बोली, जीजी, जब वो बड़ा हुआ तो उसे राधा से प्यार हो गया। मैं उसे राधा के साथ देखती तो मुझको बुरा लगता। ऐसा लगता कि जैसे जिस प्यार पर सिर्फ मेरा हक है वो अब बंट गया है। फिर एक दिन राधा मेरे पास रोती हुई आई कि मैया, सारी गोपियां उसके इर्द गिर्द डोलती रहती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कृष्ण कभी उनके साथ रास रचाता है, कभी नहाते समय उनके वस्त्र उठा के ले जाता है। उसके इस प्यार पर तो सिर्फ मेरा हक है ना? देवकी यशोदा की बात सुन रही थी, पर उन्हें कुछ समझ आ गया था। यशोदा फिर मुस्कुराई। उनके इस सवाल में मुझे अपना जवाब मिल गया जीजी। कृष्ण कभी भी किसी एक का था ही नहीं, वो तो सबका है।
उस पे सभी का हक है। मैं उसकी माँ जरूर थी, पर वो मुझ अकेले का नहीं था। क्या देवकी को उनके सवाल का जवाब मिला, या अभी भी कोई और सवाल है उनके मन में? मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। घंटियों के साथ द्वारका की हवा में बांसुरी की तान भी बजने लगी। शायद कृष्ण को पता चल गया था कि उनकी दोनों माताएं आज यहीं एक साथ हैं। यशोदा ने पास रखा हुआ छाछ का गिलास उठाकर देवकी को दिया। हमारे कृष्ण को छाछ बहुत पसंद है जीजी। आज भी जब छाछ और माखन देखती हूँ तो सोचती हूँ पता नहीं किसी ने मेरे कान्हा को आज खाने के साथ दिया होगा कि नहीं। उसके साथ इतने दास दासियां हैं, पत्नियां हैं, फिर भी। देवकी ने यशोदा की तरफ देखा। उनकी आंखों में माँ का दर्द देखा। माँ का दिल कब मानता है कि उसका बच्चा बड़ा हो गया है, फिर चाहे वो जगत का पालनहार ही क्यों ना हो। देवकी के दिल में एक ठंडक आ गई। एक माँ के लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है कि उसके बच्चे को किसी ने इतने प्यार से पाला। उसके दिल का रोष, नाराजगी कुछ कम हो गई। यशोदा की आंखों में अब उन्हें अपनी ही परछाई दिखने लगी। उन्होंने यशोदा का हाथ पकड़ लिया। यशोदा अभी भी कृष्ण की यादों में खोई हुई थी। बोली, जीजी उस पर तो मुझे कभी जी भर के गुस्सा आया ही नहीं। जब डांटती तो छलिया अपनी बातों से मोह लेता, कुछ मीठा सा कह के मुझको एक पल में मना लेता। उसके जाने के बाद मैं सोचती रहती कि मैं तो इससे गुस्सा करने आई थी, पर इसने आज भी मुझे ठग लिया। अपनी बातों के जाल में फंसाकर सब भुला दिया। दोनों कुछ देर बातें करती रहीं। फिर देवकी बोली, अंधेरा होने को है, अब मुझे जाना चाहिए। घर के बाहर सीढ़ियों पर खड़े होकर दोनों ने आसमान को देखा। सूरज की लालिमा ने पूरे आसमान का रंग ही लाल कर दिया था। कुछ सोचकर हल्के से देवकी बोली, फिर भी यशोदा, अगर उसे हम दोनों में से एक को चुनना पड़े तो वो किसको चुनेगा? यशोदा मन में सोचने लगी। हाँ, किसे चुनेगा? मुझे? मैंने तो पाला है, पर जन्म तो उसे देवकी नहीं दिया है, तो क्या वो देवकी को चुनेगा? तभी दोनों के देखते देखते ही आसमान का रंग एक बार फिर बदल गया। लालिमा के ऊपर एक सुनहरी बादल आ गया, छोटे छोटे सुनहरी कणों से बना हुआ। हवा में तैरता हुआ ठीक वहीं आ गया जहां देवकी और यशोदा सीढ़ियों पर खड़ी थीं। थोड़े से सुनहरी कण दोनों पर बरसने लगे, जैसे सिर्फ उन्हीं के लिए ये फुहार हो। उन्हीं कणों के बीच से एक मोर पंख उड़ता हुआ देवकी के पैरों पर आकर रुक गया। देवकी ने हैरानी से उसे उठाया और यशोदा की तरफ देखा। उन्हीं कणों से एक मोर पंख उड़ता हुआ सीधे यशोदा के हाथों में आ गया था। जवाब आ गया था, मुझे चुनने की जरूरत ही क्या है, आप दोनों ही मेरी मां हो। एक ने अपनी कोख से जन्म दिया है, दूसरी ने अपनी कोख के कुछ ऊपर अपने दिल से। हवा में बांसुरी की तान थोड़ी और ऊंची हो गई। कृष्ण की लीला तो देखो, इस बार छलिए ने बिना कुछ कहे ही अपनी दोनों माताओं को मोह लिया था। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, मैं यहीं मिलूंगा आपको, एक और नई कहानी सुनाने को तैयार। क्योंकि ये है टाइम मशीन विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर।